अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुफस्सिरीन कहते हैं जैसे वाक़या मेराज वैसे एक वाक़या है ना, लेकिन इस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक मौजज़े में हुजूर के कई मौजज़ात हैं, कदम कदम पे मौजज़ात हैं। एक मौजज़ा है मेराज, लेकिन इस एक मौजज़े में कई मौजज़ात हैं। इसी तरह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस एक आयत में अज़मत मुस्तफ़ा के इतने पहलू हैं कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं, कमा हक़्क़ुहु बयान नहीं हो सकते। सबसे पहले अगर आप देखें अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। अगर अल्लाह करीम यहाँ यह भी इरशाद फरमा देता ना, ये मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, आप आलमीन के लिए रहमत बन के तशरीफ़ आए, तो बात मुकम्मल थी, बात वाज़ेह थी, सब समझ में आ रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम आलमीन की तरफ आए और तमाम आलमीन के लिए राहिम है, तमाम आलमीन के लिए रहमत बन के आए, तमाम आलमीन में हुजूर ने रहमत के ख़जाने लौटाने हैं, ये बात वाज़ेह थी। लेकिन अल्लाह करीम ने आयत का आगाज़ फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ माँ नफ़ी के लिए है और इल्ला इस बात के लिए है, कहा नहीं भेजा मगर इस शान से भेजा कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब माँ नफ़ी के लिए है और इल्ला इस बात के लिए है। यह अरबी का कायदा है कि जब भी नफ़ी के बाद मुफस्सिरीन कहते हैं इस बात का जिक्र आएगा ना तो साबित होगा, सिर्फ ये नहीं कि जिसकी शान बयान की जा रही है वो इस शान वाला है, बल्कि ये कि जिसकी शान बयान की जा रही है उसके सिवा ये शान भरी कायनात में किसी और को हासिल नहीं है। आप समझ रहे हैं? इससे सिर्फ यह साबित नहीं होता कि मज़कूर जिसका जिक्र हो रहा है उसकी यह शान है, बल्कि यह साबित होता है कि जिसका जिक्र हो रहा है भरी कायनात में इसके सिवा इस शान वाला और कोई भी नहीं है। आपको समझाने के लिए अगर आसान करें, अगर किसी को अल्लाह पे ईमान लाना हो तो उसे सिर्फ इल्लल्लाह कहना होता है या पहले भी कुछ कहना होता है? इतना तो पता है ना, पहले क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब वो ला इलाहा के बाद इल्लल्लाह कहता है ना, पहले नफी का जिक्र करता है फिर इस बात का जिक्र करता है। पहले कहता है ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह, फिर कहता है अगर कोई माबूद है तो अल्लाह है, सिवाय उसका कोई माबूद नहीं है। जब वो नफी के बाद इस बात का जिक्र करता है तो सिर्फ यह साबित नहीं होता कि ये अल्लाह को मानता है, बल्कि जब वो नफी के बाद इस बात का जिक्र करेगा तो यह साबित होगा इसका सिर्फ ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह माबूद है, बल्कि इसका ये अकीदा है कि अल्लाह माबूद है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसका अकीदा वाज़े होगा ये अल्लाह को माबूद भी मानता है और मुशरिक भी नहीं है। इसका यह अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। कुर्बान ना जाए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे, कुर्बान ना जाए हम अपने आका की शान पे। सारी कायनात उसका जिक्र यूं करती है, वो हमारे आका का जिक्र यूं फरमाता है। नबी के बाद इस बात का जिक्र फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, गोया कि हमने सिर्फ आपको रहमत बना के नहीं भेजा, बल्कि ये कि जैसे आलमीन के लिए रहमत आपको बनाया ऐसे किसी और को नहीं बनाया। रहमत के दो खजाने आपको अता किए वो आपसे पहले किसी और को नहीं दिए। रहमत के लिए जितनी बड़ी सल्तनत आपके हवाले की आज से पहले किसी को इतनी बड़ी सल्तनत नहीं दी। अमूर रहमत में जितनी वुसअत आपको दी आज से पहले किसी को इतनी वुसअत नहीं दी। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, रहम करने का जितना इख्तियार आपको दिया आपसे पहले किसी को इतना इख्तियार नहीं दिया। सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन ही नहीं हो बल्कि ऐसी रहमत हो कि बेनज़ीर और बेमिसाल हो, ना तुम्हारी कोई मिसाल बनाई है ना मिसाल बनाई। अल्लाह अकबर। इस आयत से हमें यह भी अकीदा मिल रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम बेमिसल और बेमिसाल है। जैसे मेरे सरकार है। मुझे पता है आपको काफ़ी देर से इंतज़ार है, काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी एक और जगह से अभी धोबी घाट से खिताब करके आ रहा हूँ, पिछले कई दिन से सफ़र में हूँ। अभी इस महीने में भी मुस्तकिल असवार है, मुल्क में मुल्क से बाहर। आपका ज़ौक़ मुझे ज़्यादा दरकार होगा। एक बार हाथ उठा के कहो जैसे मेरे सरकार है। फैसलाबाद वालों, ये हमें इसमें नाज है कि यूँ तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई
जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। ये अकीदा है ना सबका। एक बार हाथ उठा के कहो, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अच्छा, अल्लाह ताला ने जब अपनी शान को बयान फरमाया ना, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन को पालने वाला है, आलमीन का रब है। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम का तारुफ बयान किया तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब इसके ताल्लुक को समझने के लिए लफ्ज़ रब पे गौर करना होगा। रब का माना है पालने वाला। रब किसको कहते हैं? पालने वाले को। अब याद रखिएगा, जिसको भी पाला जाता है ना, रहमत से पाला जाता है। रहमत के बगैर पाला जाना मुमकिन नहीं होता। जिसको भी पाला जाता है रहमत से पाला जाता है। माँ भी बच्चे को क्यों पालती है? बच्चे के इतने नाज क्यों उठाती है? क्योंकि उसके लिए रहम का जज्बा होता है दिल में। बाप बच्चे को क्यों पालता है? क्यों कफालत करता है? क्यों उसके लिए इतना बोझ उठाता है? क्योंकि उसके लिए रहम का दर्जा होता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, अभी सलाब आया, तमाम अहले ईमान ने अपनी इस्तादात के मुताबिक उनकी मदद की और कर रहे हैं और करनी चाहिए। क्यों करते हैं? जब उन पर रहम आता है। आप किसी की मदद तब करते हैं जब गुस्सा आता है या जब रहम आता है? किसी पर रहम आता है तो उसकी मदद करते हैं ना। आप भी किसी को तब पालते हैं, तब किसी की कफालत करते हैं जब उसके लिए दिल में रहम का जज्बा आता है। अल्लाह रब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलमीन को पालने वाला है। अब रब के लिए सिफत रब के साथ सिफत रहमत का होना जरूरी है। रब के पालने के लिए, किसी को भी पालने के लिए रहमत का होना जरूरी है। जिसको भी पालने के लिए चाहिए रहमत ही चाहिए, रहमत से ही पाला जाता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कहा मैं रब्बुल आलमीन हूं ना, हबीब तुम्हें रहमतल लिल आलमीन वाला रहा हूं और ऐलान कर रहा हूं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बुल आलमीन की जानिब से ऐलान हुआ, पालने वाला मैं हूं, खालिक भी मैं हूं, मालिक हकीकी भी मैं हूं। असल में पालने वाला मैं हूं, लेकिन मैं तमाम उमूर रहमत को दस्ते मुस्तफा के साथ खास कर रहा हूं, ज़ात मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खास कर रहा हूं और आलमीन में ऐलान कर रहा हूं कि अब कयामत तक मैं जिसको पालूंगा दस्ते मुस्तफा से पालूंगा। अब कयामत तक अल्लाह के खजानों से जिसको पाला जाएगा दस्ते मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पाला जाएगा। बड़ी गौर से सुनिएगा, किसी की भी सल्तनत का जिक्र किया जाए ना, किसी की भी बादशाहत का जिक्र किया जाए, हाकमियत का जिक्र किया जाए, तो पहला सवाल होता है कि उसकी बादशाहत कहाँ कहाँ तक है। अगर कोई बोले भाई ये वजीर आजम साहब है, आप सबसे पहला सवाल करेंगे कहाँ के वजीर आजम है, ताकि जब बताया जाएगा भाई ये फलां मुल्क के वजीर आजम है तो आप फौरन उस मुल्क का नक्शा जहन में ले आएंगे। समझ आई? और आप हिसाब लगा लेंगे अपने जहन में, ये दुनिया के इतने खित्ते का हाकिम है, इस खित्ते के अंदर इसका हुक्म चढ़ेगा। नीचे आ जाए, पूछा जाएगा भाई ये डीसी साहब है, पूछो भाई कहाँ का डीसी है, आप बताया जाएगा भाई इस शहर का, आप उस शहर का नक्शा जहन में लाएंगे ताकि आपको जहन में अंदाजा हो जाए कि इस नक्शे के अंदर अंदर इस अहाते में इसका हुक्म चलना है। अब अल्लाह ताला को हुजूर ने रहम फरमाया, रहमत फरमाया, बताया कि मेरे तमाम रहमत के खजाने ये लुटाएंगे, ये मेरी सल्तनत के हाकिम हैं, मैं खालिक कुल हूँ और इनको मैं मालिक बना रहा हूँ। अब अगर हुजूर की रहमत का और हुजूर की सल्तनत की बारी आए, बात आए और कोई पूछे भाई हुजूर की सल्तनत कहाँ कहाँ है, हुजूर का हुक्म कहाँ कहाँ चलना है, कौन कौन सा ज़माना शामिल है, कौन कौन सा मकान शामिल है, कौन कौन सी जगह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म चलना है, अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अभी ये क्या है? आलमीन में कौन कौन शामिल है, आलमीन में क्या क्या आएगा। पाकिस्तान कहेंगे तो इसका नक्शा जहन में आ जाएगा, किसी और मुल्क का नाम लेंगे तो उसका नक्शा जहन में आ जाएगा। अब अल्लाह ने फरमाया इनका हुक्म आलमीन पे चलना है, आलमीन में इन्होंने रहमत के खजाने लुटाने हैं। अब अगर आप देखना चाहें आलमीन में क्या क्या आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे गौर करना होगा।
अल्लाह ने फरमाया तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। अब अर्श वाले बोले वो हमारा भी रब है, फर्श वाले बोले वो हमारा भी रब है, ज़मीन और आसमान वाले बोले वो हमारा रब है, तमाम अंबिया बोले वो हमारा रब है, तमाम मलाइका बोले वो हमारा रब है, जन्नत की हूरें भी पुकारी वो हमारा रब है। जहां जहां जो जो कुछ एग्जिस्ट करता है, हर जर्रा कायनात का पुकार उठा वो हमारा रब है। तो पता चला जिसका रब अल्लाह है वो आलमीन में शामिल है। समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पता चला आलमीन में 18, ये तो एक आलम है ना, आलम दुनिया, 18,000 या जितने भी आलमीन हैं वो तमाम आलमीन आलमीन में शामिल होंगे। जितने दौर आने हैं क़यामत तक वो सब दौर आलमीन में शामिल होंगे। जितनी कौमें आनी हैं वो सब कौमें आलमीन में शामिल होगी। ज़मीन हो या आसमां हो, जो कुछ है कायनात में, जो कुछ एग्जिस्ट करता है ना, जो कुछ कायनात में मौजूद है, वो हर जर्रा जिसका वो रब है वो आलमीन में शामिल होगा। जब लोगों को आलमीन की वुसअत समझ आ गई ना कि आलमीन एक दौर तक नहीं है, एक कौम तक नहीं है, एक कबीले तक नहीं है, एक वक्त तक नहीं है, बल्कि जहां जहां खुदा की खुदाई है, जिस जिस जर्रे का अल्लाह रब है वो जर्रा आलमीन में शामिल है। जब लोगों को समझ आ गया ना आलमीन की वुसअत कितनी फैली है, फिर अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये जो तुम्हें इतनी फैली हुई इतनी बड़ी सल्तनत नजर आ रही है ना, इस सारी सल्तनत का सुल्तान में मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना रहा। सारी सल्तनत का सुल्तान, सारी सल्तनत का बादशाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के ऐलान कर रहा हूँ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब हर रहमत एक हद तक रहमत है, अगर उससे तजावुज कर जाए तो वो रहमत में बदल जाती है। हल्की हल्की बारिश बरसे, आप कहते हैं रहमत बरस रही है। ज्यादा आए तो ये सैलाब आपने अभी देखा, पूरी पूरी बस्तियां साथ लेके चला जाता है पानी। समझ आई? खाना पीना रहमत है। कुछ लोगों को ज्यादा टपने की आदत होती है, बीमारियां हो जाती है, बीमारियों में बदल जाता है। हवा हल्की हल्की चले रहमत होती है, तेज चले तो ऐसा तूफान आता है कि घर की छत भी उड़ा के ले जाता है। हर रहमत एक हद तक रहमत होती है, उससे बढ़ जाए तो वो रहमत में बदल जाती है। चलो ये तो दुनिया की मिसालें, इनको छोड़ो। अल्लाह का हर नबी रहमत बन के आया। अल्लाह के जितने नबी हैं, जितने रसूल हैं, सब रहमत बन के आए, लेकिन सिर्फ उनके लिए रहमत बन के आए जिन्होंने उनका कलमा पढ़ा। पहले अंबिया सिर्फ उनके लिए रहमत बन के आए जिन्होंने उनका कलमा पढ़ा। अगर किसी ने ईमान नहीं लाया तो कारून का हशर सबके सामने है। अगर किसी ने ईमान नहीं लाया तो वही नबी अलैहिस्सलाम जो इज्जत वाले नबी हैं, जो शानों वाले नबी हैं, अगर ईमान नहीं लाया, अगर मुखालिफत की तो उन्होंने उसके लिए दुआए ज़रर की और उस दुआए ज़रर के सबब अल्लाह का अजाब उस कौम पे नाजिल हो गया। समझ आ रही है ना? हर नबी अल्लाह की रहमत, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उन पर ईमान लाए। मेरे नबी, अगर उनकी किसी ने मुखालिफत की तो उन नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआए ज़रर की, जिसके सबब उस पर अल्लाह का अजाब आ गया, अगर हद से बढ़ के ज्यादा मुखालिफत की। लेकिन अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए ना, तो मेरे नबी वो वाहिद रहमत है जो सरापा रहमत है, उनमें जहमत का कोई पहलू मौजूद नहीं है। अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सामने कोई दुश्मन भी आए, हुजूर ताइफ तशरीफ लेके जाते हैं, हुजूर के दुश्मन संगबारी करते हैं, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हुक्म दें तो इन पहाड़ों को उनके ऊपर गिरा डालो। हुजूर ने फरमाया कि होने को तो हो जाएगा, लेकिन मेरी रहमतुल लिल आलमीन ही कहाँ जाएगी? मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, सिर्फ अपनों के लिए नहीं, दुनिया में मैं बेगानों के लिए भी रहमत बन के आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुमकिन है इनकी नस्लों में कोई साहिब ईमान पैदा हो जाए। आज अगर अरब में सबसे ज्यादा मुहद्दिसीन पाए जाते हैं तो ताइफ की सरजमीन पे पाए जाते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम आए तो सरापा रहमत बन के आए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम गज़वा बदर से वापस पहुंचे ना मदीना मुनव्वरा में, हर सहाबी उस दिन बहुत खुश है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हर सहाबी उस दिन खुश कि अल्लाह ताला ने आज इस्लाम को इतनी वाज़ेह फतह अता फरमाई है कि अब क़यामत तक कुफर के दिल में इस्लाम का रौब और दबदबा रहेगा। समझ आई? आज भी अगर कुफर बदर का नाम सुनता है तो लरज़ जाता है, उसको याद आता है कि 1000 का लश्कर जो जंगी सामान से लबरेज था, पूरी जंगी तैयारी के साथ था, और मुकाबले में 313 जो जंग की तैयारी से भी नहीं निकले, चंद के पास तलवारें हैं, बाकी छड़ी से जंग लड़ रहे हैं।
अल्लाह अकबर। उस रात हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हर सहाबी बहुत खुश, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं। हुजूर कभी महल मुबारक के अंदर जा रहे हैं और कभी बाहर आ रहे हैं। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हर सहाबी इतना खुश है, आपकी तबीयत मुबारक में ये बेचैनी है, आप कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, कभी महल मुबारक के अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हजरत बिलाल कहते हैं, हुजूर ने फरमाया, बिलाल ये जो कैदी आए हैं ना, आप जानते हैं ये कौन कैदी थे? ये वो कैदी थे जो मक्का से ये कह के निकले थे कि आज हम मुसलमानों पर हमला करेंगे और ऐसा करेंगे कि मुसलमानों की कमर तोड़ के रख देंगे कि दोबारा वो कभी सर ना उठा सके। वो दुश्मन हुजूर अलैहिस्सलाम के। हुजूर ने फरमाया, बिलाल ये तुम लोगों ने जो रस्सी बांध रखी है ना, इनके बदन पे इतनी जोर से रस्सी बांध रखी है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे दुश्मन के बदन पे रस्सी चुभ रही होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत देखो, दुश्मन के बदन पे रस्सी जितनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर रहे, और आज हम कलमा तो हुजूर का पढ़ते हैं, दावा तो ये करते हैं कि हमारा हुजूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक है, लेकिन हमारे पड़ोसी हमसे तंग, हमारे रिश्तेदार हमसे तंग, हमारे मोहल्ले वाले हमसे तंग, हमारे इलाके वाले अगर हमसे तंग, अगर ये हालत है तो फिर हमें अपने आप पे गौर करना होगा। हम मोहब्बत का दावा उनके साथ कर रहे हैं जिनको दुश्मन की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं थी, दुश्मन की भी तकलीफ गवारा नहीं थी, और हम लोगों को तकलीफ देते फिरते हैं। एक तो ये, और एक मैंने जब ये पढ़ा ना तो मैं झूम उठा, मैंने कहा यार जो नबी दुश्मन के बदन पे रस्सी जितनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर रहा, क्या वो गुलाम के बदन पे आतिश दोज़ख गवारा करेगा? नहीं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाओ, जो मेरे नबी के कदमों के साथ वाबस्ता हुआ, दुनिया भी उसकी होगी और आखिरत में भी उसकी मौजें होंगी। अल्लाह अकबर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब याद रखिएगा, राहिम के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम आलमीन के लिए रहमत बन किया है, राहिम के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। अगर ये 4 चीजें उसमें ना हो तो वो राहिम नहीं हो सकता। हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए राहिम है, आलमीन पर रहम करने वाले हैं, इसके लिए 4 चीजों का पाया जाना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी कम हो जाए तो इंसान राहिम नहीं हो सकता, और हुजूर किसी एक शख्स के राहिम नहीं, तमाम आलमीन के लिए राहिम। अल्लाह अकबर। सबसे पहले राहिम के लिए जरूरी है राहिम जिंदा हो। समझ आ रही है या नहीं? बताओ, मुर्दा खुद रहम के काबिल होता है, किसी पे क्या रहम करेगा? सबसे पहले राहिम के लिए जरूरी है कि राहिम जिंदा हो। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा है। किस किस का यह अकीदा है मुझे बताओ। अगर कोई बोले भाई फैसलाबाद वालों धूप तो है लेकिन सूरज नहीं, पागल। अगर कोई कहे चांदनी है लेकिन चांद नहीं, खिसका। अगर कोई कहे बारिश है लेकिन बादल नहीं, आप बोलोगे मेंटली अपसेट है। इसी तरह अगर आपसे कोई बोले ना रहमत तो है लेकिन साहिब रहमत कोई नहीं, तो आप समझ लेना ये ईमान से खाली है। ओ भाई, अगर रहमत है तो मान लो साहिब रहमत भी है तो रहमत है ना। हुजूर फरमाते हैं, इब्न माजा में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं कि मुझ पे कोई कहीं से भी दरूद पढ़े ना तो मैं उसको सुनता भी हूं और जवाब भी अता फरमाता हूं। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, जब आप अपनी कब्र अनवर में जलवा गर हो जाएंगे फिर? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने जमीन पे हराम किया है कि वो अंबिया के अजसाम को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और उन्हें रिज्क दिया जाता है। ये इब्न माजा की हदीस है। और इस पे हाशिया कहते हुए गैर मुक़ल्लिदों का इमाम अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने कहा, इससे पता चला, ये मैं अपने इमाम का नहीं बता रहा, गैर मुक़ल्लिदों का भी वहीदुज़्ज़मान ने ये कहा कि इससे पता चला कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, उन्हें खाने पीने की हाजत नहीं होती। जैसे सहाबा हुजूर से बातें करते थे ऐसे हम भी हुजूर से जाके बातें कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। पता चला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिंदा है। यही तो वजह है अफजलुल बशर बाद अज़्अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उनका वक्त आखिर आता है, क्या वसीयत की? इमाम फखरुद्दीन राजी इसको कबीर में नकल करते हैं। वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी मैयत को उठाना और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर हुजरा मुबारक के बाहर रख देना। इमाम फखरुद्दीन राजी इसको नकल कर रहे हैं। और हुजूर से अर्ज करना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हाजिर है, क्या हुक्म है? अगर इजाजत दें तो दफन कर देना कदमों में, नहीं तो बकी में दफना देना। पता चला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह अकीदा है कि जैसे हुजूर कब्र के बाहर जिंदा थे वैसे ही कब्र के अंदर जिंदा है। और फिर क्या हुआ? सहाबा ने इसको महज उनका इश्क की बात समझ के छोड़ दिया? नहीं, बल्कि ऐसा हुआ
जब उनका विशाल हुआ, हजरत फारूक आजम जैसा सहाबी, हजरत उस्मान गनी जैसा सहाबी, हजरत अली जैसा बाबुल मदीना तो इल्म, बाकी सहाबा सब वहां मौजूद हैं, तमाम जलीलुल कदर सहाबा मौजूद हैं। हजरत सिद्दीक अकबर की मैयत को उठाते हैं, हुजूर के कब्र अनवर के हुजरे के बाहर रखते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी लिख रहे हैं और हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हाजिर है, इरशाद फरमाइए क्या हुक्म है। पता चला उन सब सहाबा का यह अकीदा था कि जैसे हुजूर कब्र से बाहर सुना करते थे, वैसी कब्र में जाकर भी जिंदा है और गुलामों की बात सुनते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि हुजूर की कब्र से आवाज आती है कि मेरे प्यारे को मेरे पास दफन कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये हयात का आलम है मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल-हाबिल अल-फतह इमाम सयूती भी निकलते हैं, दलाल नबुव्वह भी मौजूद है, कई कुतुब हदीस में मौजूद है। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, जब यजीद पलीत ने मस्जिद नबी पे हमला किया ना, और मस्जिद नबी में मिंबर रसूल के साथ घोड़ों को बांध दिया, मस्जिद नबी की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश की, वो कहते हैं हम सब परेशान थे कि अब जितने दिन इसका कब्जा रहेगा मस्जिद नबी में अज़ान व इक़ामत रुक जाएगी, क्योंकि वो उसने हालात ऐसे बनाए हुए थे। हज़रत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, इमाम सयूती ने भी लिखा, दीगर कई कुतुब में मौजूद है कि हम अपने कानों से सुना करते थे। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं हुजूर की कब्र अनवर से आवाज़ पांचों वक्त अज़ान की भी आवाज़ आया करती और इक़ामत की भी आवाज़ आया करती। सबसे पहला रहम के लिए ज़रूरी कि रहम जिंदा हो, फिर रहम के लिए ज़रूरी है जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से वाकिफ हो। समझ आई? अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाकर रोना शुरू कर दे, डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ है, मेरा इलाज करो। डॉक्टर साहब पूछे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, वो बोले ये मैं नहीं बताऊंगा, बस मेरा इलाज करो। डॉक्टर बोलेंगे पहले दिमाग का इलाज करा किसी से जाके। अगर हमें तुम्हारी तकलीफ ही नहीं पता तो तुम्हें इलाज कैसे करेंगे तुम्हारा? तुम्हें कोई और तकलीफ हो, हम कोई और दवा दे दें, ये हो जाएगा। तकलीफ क्या है ये बताओगे तो इलाज करेंगे ना। समझ आई? अगर आपके पास आके कोई रोना शुरू कर दे, मेरी मदद करे, आप जब तक उसकी तकलीफ जान नहीं सकेंगे उसकी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए रहम के लिए जरूरी है जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से वाकिफ हो। हुजूर आलमीन के रहम है। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं इसके लिए जरूरी है कि हुजूर तमाम आलमीन के हाल से वाकिफ हो। कहा हुजूर हर हर लम्हा आलमीन के हर हर जर्रे के हाल से वाकिफ है। इस आयत से पता चल रहा है। और इमाम सयूती कहते हैं हुजूर अपने गुलामों से तो इतना वाकिफ हैं कि दुनिया के किसी कोने में भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम के पाँव में कांटा चुभे, इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं हुजूर के गुलाम को खुद बाद में पता चलता है, मदीना पाक में हुजूर को उसकी खबर पहले हो जाती है। यही तो वजह है। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के आगे आके रो रहे हैं, हुजूर ने ये नहीं पूछा अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है। हजरत अबू हुरैरा के लिए हुजूर ने हाथ उठाए, हुजूर ने कहा यार या अल्लाह, अबू हुरैरा इसलिए रो रहा है कि इसकी माँ को ईमान की दौलत मुयस्सर नहीं है, इसकी माँ को दौलत ईमान अता फरमा दे। अबू हुरैरा घर जाते हैं, वालिदा मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाती है। हुजूर को किसी से पूछने की हाजत नहीं, हुजूर को हर एक के हाल का पता है। एक सहाबिया कहती है मेरा बच्चा गूंगा था, मैं उसको हुजूर के पास ले गई और मैं सोच रही हूँ हुजूर की बारगाह में बैठे क्या हुजूर से कैसे अर्ज करूं कि मेरे बच्चे को कुव्वत गोयाई चाहिए। कहते हैं मैं सोच ही रही हूँ, हुजूर ने मेरे गूंगे बेटे को बुलाया और कहा बताओ मैं कौन हूँ। वो कहती है उस गूंगे ने जुबान से कलाम किया और कहा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब हबीब यमनी हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर से पहला सवाल किया चांद तोड़ने के मुतालिक, हुजूर ने तोड़ के दिखा दिया। वो दूसरा सवाल से पहले हुजूर ने हबीब यमनी से क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया हबीब यमनी दूसरा सवाल तूने बताना है, जवाब मैं दूं या तेरा सवाल भी मैं बताऊं और जवाब भी मैं बताऊं। हबीब यमनी ने कहा ये हो जाए तो क्या ही कहना। हुजूर ने फरमाया तू मेरा इल्म गैब आजमाना चाहता है, तेरी एक परेशानी है जो यहाँ किसी को नहीं पता, तू देखना चाहता है कि मैं उसको जान सकता हूँ या नहीं जान सकता। हबीब यमनी ने कहा बिल्कुल ये सवाल था, अब जवाब बताइए। हुजूर ने फरमाया इसका जवाब ये है, तेरे घर में तेरी एक बेटी है, अपाहज है, चल नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती, बिस्तर पे लेटी है, मौत का वक्त गिन रही है, उसको चलने फिरने से कासिर है। तू यही जानना चाहता था ना कि मैं तेरी बेटी का तुझे हाल बता सकता हूँ या नहीं बता सकता। हबीब यमनी हैरान हो गया, कहा बिल्कुल यही बात है, आपको कैसे पता चला। हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें देने वाला हो।
मैं अल्लाह का नबी हूँ। बात तो मैंने यहाँ तक बतानी थी, लेकिन फैसलाबाद वालों फिर पता क्या हुआ, हुजूर ने फरमाया तुम यही पूछना चाह रहे थे ना? कहा बिल्कुल यही पूछना चाह रहा था। हैरान हूँ कि यहाँ तो किसी को नहीं पता था मेरी बीमार बेटी के बारे में, आपको कैसे पता लग गया? हुजूर ने फरमाया तुम यहाँ तक पूछना चाह रहे थे, अब आगे सुनो। किसी बीमार का नाम हुजूर की जुबान पे आ जाए और वो बीमार रह जाए, ये तो हो नहीं सकता ना। हुजूर ने फरमाया हबीब अबली घर जाओ, अल्लाह तुम्हारी बेटी को शिफा अता कर चुका है। हबीब यमनी घर जाता है, दस्तक देता है तो वो बेटी दरवाजा खोलती है जो ना पकड़ सकती थी ना चल सकती है। आगोश शहरत में मुब्तला हो जाता है, बेटी तू तो चल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, पकड़ नहीं सकती थी, ये क्या हुआ? कहा मैं घर में लेटी थी, मौत का वक्त गिर रही थी, आंखों में नूर आता है, ऐसा चेहरा देखा कि सूरज से ज्यादा चमक रहा था, रात से काली जुल्फे थी, नीची निगाहें थी, उनके चेहरे पे नजर जाना था, बीमारी कहाँ गई मुझे पता भी नहीं चला। हुजूर अलैहिस्सलाम को बताने की जरूरत नहीं है, हुजूर हर गुलाम के हाल से वाकिफ हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। तीसरी चीज रहम के लिए जरूरी है, जिस पर रहम कर रहा है उस पर रहम करने का इख्तियार भी रखता हो। समझ आई? आप किसी के घर में जाते हैं, तमाम तकाजों पे पूरा उतरे हैं, मैयत पे गए हैं, अब उसके दुख का मदावा अगर ये है कि मेरा मुर्दा जिंदा कर दो, तो वो तो आप नहीं कर सकते ना। समझ आई? अगर आपके पास भूटी कौड़ी नहीं है और कोई आपसे जो है वो खाने के लिए पैसा मांग रहा हो, खुद खाने को कुछ नहीं है तो किसी को क्या खिलाओगे? समझ आई? रहम करने के लिए जरूरी है कि रहम करने पर इख्तियार भी रखता हो। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अगर आलमीन के लिए राहिम है तो जरूरी है तमाम आलमीन पर रहम करने का हर इख्तियार हुजूर के पास हो। हुजूर के इख्तियार का क्या आलम है? सिर्फ मुस्लिम की एक हदीस सुन लो। हुजूर एक मकाम पर तशरीफ फरमाए, फरमाया क्या ही अच्छा होता, यह बात से साबित हो रहा है इस हदीस से कि अल्लाह ताला फरमाता है ना मेरी ये शान है कि मैं कुल कह के जो चाहे कर डालूं, उस जैसी शान किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन उसकी अता से, उसने अपनी अता से हुजूर अलैहिस्सलाम को यह मकाम अता किया है कि अल्लाह ताला जैसी शान किसी की नहीं है, लेकिन अल्लाह की अता से अल्लाह ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को यह इख्तियार अता किया है। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को लफ्ज़ कुल पर भी इख्तियार दिया है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जब चाहो कुल कहो, जो चाहो कर डालो, ये मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार है। मुस्लिम की हदीस आपके आगे रख रहा हूँ। हुजूर एक मकाम पे जलवा कर फरमाते हैं क्या ही अच्छा हो कि अबुल खैसमा यहाँ हमारे साथ हो। सहाबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया तो हम जाके बुला के लाए अबुल खैसमा को। हुजूर ने फरमाया बैठो, अब खुद बताओ हुजूर के मुक्तदी ऐसे हों सलमान अलैहिस्सलाम जो फरमाए कि नहीं तख्ते बिल्किस मजलिस बर्खास्त हो तो मैं इंतजार करूं और उनका उम्मती पलक झपकने में हाजिर कर दे आसिफ बिन बरखिया। तो ये तो इमामुल अंबिया है, ये तो सलमान का भी आका है, ईसा का भी आका है, आदम अलैहिस्सलाम के भी आका मौला है। इनका मामला क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम इशारा फरमाते हैं, सहाबा कहते हैं सामने से एक शख्स गुजर रहा था, उसके मुंह पे कपड़ा था, पता नहीं कौन था और कहां जा रहा था। हुजूर ने फरमाया कुल अबा खैसमा, तू जो भी है अबुल खैसमा हो जा। ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा मैं आपको, मुस्लिम में मौजूद है। सहाबा कहते हैं हम सब ने अपनी आंखों से देखा, वो अबुल मुंह से कपड़ा हटा और वो अबुल खैसमा हो चुका था। मेरे आका को अल्लाह ने हर इख्तियार अता फरमाया है, हर इख्तियार अता फरमाया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमा के भी अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा रहमतल लिल आलमीन। मुफस्सिरीन ने कहा ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने साहिब रहमत बनाया है। एजाजी तौर पे रहमत के खजाने हुजूर के पास नहीं रखा है, खजानों पर तमाम इख्तियार दे दिया। मेरे हबीब हमने अपनी रहमत के तमाम खजाने आपके आगे खोल दिए हैं, जब चाहो जिसे चाहो जो चाहो दे डालो। समझ आ गई? हुजूर अलैहिस्सलाम हर चीज पर इख्तियार भी रखते हैं। चौथी चीज जो रहम के लिए जरूरी है वो ये है कि जिस पर रहम कर रहा हो उसके करीब हो। अगर फैसलाबाद में खुदा न खास्ता किसी के घर आग लगे और वो कराची के फायर ब्रिगेड को फोन करे कि मेरे घर की आग बुझा दो आके, वो बोलेंगे अबे पागल हो? वो बोलेंगे नहीं रहम करो मुझ पे, तुम जिंदा भी हो, मेरे हाल से वाकिफ भी हो, फायर ब्रिगेड भी खड़ा है तुम्हारे पास, इख्तियार भी रखते हो आग बुझाने का, तो रहम क्यों नहीं कर रहे? वो बोलेंगे हम रहम तो कर सकते हैं, लेकिन जितनी देर में रहम करने के लिए फैसलाबाद पहुंचेंगे ना तुम्हारी हड्डियां भी झुलस चुकी होंगी। हमसे रहमत ना मांगो, उनसे रहमत का तकाजा करो जो तुम्हारे करीब है। रहम के लिए जरूरी है जिस पर रहम कर रहा है उसके करीब हो।
अल्लाह करीम फरमाता है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, यही तो वजह है नबी अलैहिस्सलाम अपने गुलामों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है, उनसे जानों से भी ज्यादा करीब है। हज़रत मैमूना सलामुन अलैहा फरमाती है, हुजूर वज़ू फरमा रहे हैं, अल बिदाया वल निहाया में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम वज़ू फरमा रहे हैं या हुजूर तशरीफ़ फरमा है, मैं हुजूर के पास हाजिर हूँ, रात का वक्त है, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हूँ, हुजूर मेरे पास जलवागर है। और कहते हैं हुजूर फरमाते हैं लब्बैक नुसिरता, मैं तुम्हारी मदद, मैं हाजिर हूँ और तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। हज़रत मैमूना सलामुन अलैहा उम्मुल मोमिनीन कहती है मैंने हुजूर से अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ और कोई भी नहीं है, यह आप किसे इरशाद फरमा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया हुदैबिया के बाद जिस कबीले ने हमारे से वफा का वादा किया था ना, हम अभी वो मुसलमान नहीं है, हमारे से वफा का वादा किया था, हमारे से वफा के वादे की वजह से कुफ्फार ने उन पे हमला करवा दिया। जब उनको कोई मददगार ना मिला ना, उन्होंने मक्का से यहां मुंह किया और कहा या मोहम्मदा, मुसलमान नहीं है, सिर्फ हुजूर से वफा का वादा किया है। मुश्किल आई, मदीना शरीफ की तरफ मुंह किया, कहा या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा। हुजूर फरमाते हैं मैं उनको मुखातब करके कह रहा हूं, फिक्र न करो, मैं वहां हाजिर भी हूं और तुम्हारी मदद भी कर चुका हूं। हाफिज इब्न कसीर ने नकल किया, अल बिदाया वल निहाया में मौजूद है, और हाफिज इब्न कसीर गैर मुक़ल्लिद है। अल बिदाया वल निहाया में गैर मुक़ल्लिदों का इमाम है अल्लामा इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न तैमिया का शागिर्द है हाफिज इब्न कसीर। अल बिदाया वल निहाया में नकल करते हैं, क्या नकल किया? हजरत खालिद बिन वलीद जंग लड़ रहे हैं, शिकस्त हो रही है, क्या करते हैं? तलवार को फेंकते हैं, एक ऊंचे मकाम पे जाते हैं, मदीना शरीफ की तरफ मुंह करते हैं, और हुजूर कब्र अनवर में तशरीफ ले जा चुके हैं, दौर सिद्दीक अकबर है। हजरत खालिद बिन वलीद मदीना पाक की तरफ मुंह करते हैं और कहते हैं या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा। खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को पुकारा, अल्लाह की ऐसी मदद आई कि लम्हा में फतह हो गई। तो पता चला हुजूर को पुकारना आज से सिर्फ हम नहीं करते, सिर्फ आज हमने ये काम नहीं करते, बल्कि सहाबा ने भी ये किया। तमाम सहाबा का ये तरीक था कि अगर कोई भी मुश्किल आती तो हुजूर को हाजिर और नाजिर जान के हुजूर से मदद मांगते। तो ये राहिम के चार तकाजे थे कि राहिम जिंदा हो, जिस पे रहम कर रहा है उसके हाल से वाकिफ हो, जिस पे रहम कर रहा है उसके करीब हो, हाजिर और नाजिर हो, फिर दूसरा रहमत करने पे इख्तियार भी रखता हो। हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, हुजूर को रहमतल लिल आलमीन मानो तो फिर इन तमाम तकाज़ों के साथ मानो जो अकीदा अहले सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कदम खलाल रखे, वफादार रखे। माशाअल्लाह रात के इस पहर में भी आप बड़ी मोहब्बत से इंतज़ार कर रहे, अल्लाह ताला आप सब के ऊपर अपने फजल करम के तमाम दरवाजे खोल दे, बहुत रहमत फरमाए। फैसल साहब बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत है माशाअल्लाह, और यकीनन सही उल अक़ीदा महफ़िलें करवाने वाले अगर कहीं नज़र आएँ तो दिल खुश होता है कि महफ़िलें कराने वालों में, महाफ़िल नात वालों में सही उल अक़ीदा लोग जब हों अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर यकीनन इंशाअल्लाह अक़ीदा अहले सुन्नत ही बयान करने वाले होंगे। अल्लाह ताला इनको भी बहुत अजर दे। इन्होंने मुझे कहा कि आखिर में 2 अशार पढ़ने हैं एक कलाम के, और वो कलाम भी इन्होंने कहा कि जो मेज़बान महफ़िल हैं उनकी ख्वाहिश है मैं आखिर में ज़रूर, आप भी सुनेंगे या मैं कमरे में जाकर उनको सुना दूँ? कौन कौन हुजूर है जिक्र सुनने के लिए? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सब के ऊपर अपना ख़ास करम फरमाए। 12 रबीउल अव्वल को ईदगाह शरीफ में इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का अज़ीम शान इज्तिमा होगा। जो हज़रात तशरीफ़ ला सकें मैं उनको दावत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कलम खलाल रखे, वफ़ादार रखे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में हुजूर का ग़ुलाम बना दे। रसूलुल्लाह के ग़ुलामों, हुजूर की रहमत सुनी है ना, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, हुजूर की सीरत हिस्ट्री नहीं है कि उसको सुनो, वाह वाह कहो, सुभान अल्लाह कहो और घर चले जाओ। हुजूर की सीरत अमल करने के लिए है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में सुनो तो उस सीरत तैयबा पे अमल करो। हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद हर किसी के लिए बाइस रहमत, समझ आई? तो हुजूर का ग़ुलाम भी वही है जो किसी को तकलीफ़ नहीं देता, किसी के लिए मुसीबत का बायस नहीं बनता, किसी के लिए परेशानी का बायस नहीं बनता, बल्कि हर एक के लिए रहमत का बायस बनता है। आप हजरात ने मेरे साथ मिल के चंद अशार पढ़ने हैं जिसका कहा गया, और उसके साथ ही मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम होगा। दौरान गुफ्तगू की गलती हुई तो सिद्क़ दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ।
पता है ना ये महफिल कौनैन किसके लिए सजी है, किस किस को पता है, किस किस को पता है हमारे नबी के लिए, फिर इजहार करना है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, वो जिस पे नजर सारे जमाने की लगी है, वो जिस पे नजर सारे जमाने की लगी है, वो जिस पे नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक, अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक, आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है, वो ज़ात के कुरान जिसका जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो ज़ात जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है, अक्सा में इमामत जिस नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मैंने तो सोचा था कि आज खिताब में अशार नहीं पढ़ूंगा तबीयत की वजह से, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी इस वजह से मैंने पढ़ दी। बस जो अकीदा आपने सुना है, जो अहले सुन्नत का अकीदा आपने सुना है, यही अकीदा हक़ का अकीदा है। पिक एंड चूज़ नहीं करना, चार बातें यहाँ की उठा ली, चार बातें वहाँ की उठा ली, चार वहाँ की उठा ली, ये नहीं। आधा तीतर आधा बटेर ये वाला काम नहीं चलेगा। यही अकीदा अहले सुन्नत है, इसी को अपनाना है और इसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अल्लाह ताला हम सबको अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमक हलाल रखे और वफ़ादार रखे।